हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद सुदीप। आज हम लोग अपने 400 प्लस क्वेश्चन सीरीज जो कि बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनको शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस हैज़ बीन रिटन बाय। हाउ फ्री इज़ द प्रेस किनके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है शिका नोया, दूसरा है एंटोन चेकोव, तीसरा है डोरोथी एल सेयर्स और चौथा है जाकिर हुसैन। तो आपको नाम एटलीस्ट याद रखने ही पड़ेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखी गई है ये। सेकेंड क्वेश्चन है, डोरोथी एल सेयर्स वॉज बॉर्न इन। डोरोथी एल सेयर्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1890, दूसरा है 1893, तीसरा है 1993 और चौथा ऑप्शन है 1793। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डोरोथी डाइड। किस वर्ष डोरोथी की मृत्यु हुई थी? पहला ऑप्शन है 1956, दूसरा है 1957, तीसरा है 1980 और चौथा ऑप्शन 1947। तो करेक्ट आंसर इस सवाल का है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1957। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, डोरोथी वॉज एजुकेटेड इन और एट। डोरोथी ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? पहला ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड, दूसरा है जापान, तीसरा है इंडिया और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी ऑक्सफोर्ड से। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं, इन एनी डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज। किसी भी राजतंत्र या प्रजातंत्र में फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आज़ादी होती है क्या? पहला ऑप्शन है नॉट नेसेसरी यानी आवश्यक नहीं है, दूसरा ऑप्शन है नेसेसरी यानी ज़रूरी है, तीसरा ऑप्शन है इररिलेवेंट जिसकी आवश्यकता नहीं है और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी भी देश में प्रेस की का जो फ्रीडम है उसको संपूर्ण रूप से उसको प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। प्रेस की आज़ादी को एक हद तक सीमित कर दिया जाता है किस वक्त? पहला ऑप्शन है ए वॉर के वक्त, दूसरा ऑप्शन है स्पोर्ट्स के वक्त, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल विजिट जब होता है तब, या फिर टीवी शो के दौरान। तो जब युद्ध होता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। जब युद्ध होता है तो प्रेस की जो आज़ादी है उसको एक दायरे में बांध दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द सर्वेंट ऑफ द पीपुल। किनको लोगों के सेवक के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है पीपल, दूसरा है स्टेट, तीसरा है ऑफिसर और चौथा है डोरोथी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा देश होता है उसको जो संचालित करता है यानी देश का जो सेवक है वो वहाँ की राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 8 नंबर कहता है द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज। यानी जो मुख्य रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन के ऊपर, वो किस रूप में होता है? फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन को हो या फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आप कह सकते हो। तो पहला ऑप्शन है ऑफिशियल, वो रिस्ट्रिक्शन एक ऑफिशियल डाटा के थ्रू लगाया जाता है। दूसरा है अनऑफिशियल यानी कि अनावश्यक या फिर कहो कि किसी दूसरे रूप में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तीसरा है दबाव डालकर और चौथा है नेग्लेक्ट करके। तो कहीं पे भी जो प्रेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था तो सबसे ज़्यादा लगाया था अनऑफिशियल, मतलब अनौपचारिक रूप से, मतलब उसको कोई डाटा नहीं दिया जाएगा बल्कि उसको इनडायरेक्ट रूप में फोर्स किया जाएगा कि वो ऐसा काम करे। नाइन्थ क्वेश्चन है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पर डेली का मतलब है कोई न्यूज़पेपर, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि जो अखबार में खबर छपते हैं वो किन मुख्य दो स्रोतों के अकॉर्डिंग छपते हैं? पहला ऑप्शन है कोई दो, दूसरा ऑप्शन है तीन, तीसरा है पाँच और चौथा है वन। तो हमें पता होगा कि वो दो मुख्य स्रोत होते हैं जिसके द्वारा अखबार में छपने वाले न्यूज़ जो है वो कंट्रोल्ड होते हैं। उनमें से पहला होता है जो एडवर्टीजमेंट वाले चाहते हैं वही हम छापते हैं, दूसरा होता है जो उस पर्सन अखबार को चला रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग, इन्हीं दो के अकॉर्डिंग हमारा खबर जो है अखबार में छप कर आता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ। कोई भी जो व्यापक रूप में हमारे यहाँ न्यूज़पेपर बिकता है वो खबर छापने की कोशिश नहीं करेगा, वो कितना भी अच्छा खबर हो लेकिन छापने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि उसमें निहित स्वार्थ होता है किसका? पहला ऑप्शन है ऑनर का, दूसरा ऑप्शन है एडवर्टाइजर्स का, तीसरा है पब्लिक का और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो आपको आई थिंक ये जवाब पता होगा। वहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट यानी निहित जो
इंटरेस्ट होता है वो छिपा होता है एडवर्टाइजर्स का। यानी कि आप देखते हो कभी कभी अखबार में पान पराग वगैरह का, जो सिगरेट का एक समय था जब भारत में एडवर्टीजमेंट होता था, तो सभी को पता है कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक है, लेकिन वो छपता था क्योंकि वहाँ के एडवर्टाइजर्स जो है उस अखबार वाले को काफ़ी पैसा देते थे। तो ये पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ था, लेकिन फिर भी छपता था। ठीक है, अब ये धीरे धीरे जो है कम हो रहा है ये चीज़ हमारे यहाँ। 11th क्वेश्चन है, द पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय। न्यूज़पेपर की जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को निर्धारण कौन करता है? पहला सवाल है पब्लिक, दूसरा एडवर्टाइजर, तीसरा है प्रोप्राइटर यानी मालिक, और चौथा है बोथ बी एंड सी। तो पब्लिक के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कोई भी जो है अखबार न्यूज़ नहीं देता, वो देता है या तो उसके प्रोप्राइटर के अकॉर्डिंग या तो एडवर्टाइजर्स के अकॉर्डिंग। तो यानी कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एंड सी, दैट इज डी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन है, अ बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकरप्सी इफ द पेपर हैज टू डिपेंड। डिपेंड ऑफ नहीं होगा, वहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर है, डिपेंड अपॉन या डिपेंड ऑन होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको सुधार लेना आप। कह रहा है कि जो बहुत व्यापक रूप में जो अखबार कोई बेचता है, अगर वो पर्सन सिर्फ अपने सेल पर डिपेंडेंट रहता है तो क्या हो जाता है, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो जाना। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो अखबार आता है वो 20 से 25 पेज का होता है और उसकी उसकी जो कॉस्ट हम लोग को बेयर करनी पड़ती है वो 4 से 5 रुपए। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आदमी पेपर बेचकर अपना इनकम नहीं कमा सकता है, बल्कि वो क्या कर कर कमा सकता है, एडवर्टीजमेंट करके। ठीक है, तो हमारा सवाल है कि बैंकरप्ट वो कब हो जाएगा? कब हो जाएगा? अगर वो डिपेंड करेगा अपने सेल्स पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑथर हैज गिवन हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। कितने प्रकार के मिस रिप्रेजेंटेशंस को दिखाया गया है हमारे चैप्टर में? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी है हमारा 6 और ऑप्शन डी है 10। तो 6 प्रकार के दिखाया गया था मिस रिप्रेजेंटेशन को। उसमें से पहला था, बहुत सा था उसमें, गार्बलिंग था। ठीक है, बहुत सा उसमें टर्म दिया हुआ था, फॉल्स इम्फेसिस, सप्रेशन ऑफ टेक्स्ट था। ठीक है, सेंसेशनल हेडलाइन था, बहुत सारे एस्पेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज प्रेस इंजॉय। प्रेस क्या इंजॉय करता है? पहला ऑप्शन है हेल्पलेसनेस ऑफ पब्लिक, पब्लिक का असहायपन। दूसरा है फ्रीडम, तीसरा है लिबर्टी और चौथा है नन ऑफ दिस। तो प्रेस जो है ऑप्शन ए पब्लिक के असहाय होने का फायदा उठाती है, इसीलिए वो जो दिखाती है हम लोगों को देखने को मजबूर होना पड़ता है। 15 क्वेश्चन है, द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन ऑफ स्पीच, कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। मतलब वैसी नीति जिसके द्वारा भाषा को या भाषण को दबाया जा सके, संचार को नियंत्रित किया जा सके, या अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशंस को सप्रेस किया जा सके, दबा दिया जा सके, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सेंसरशिप, दूसरा है बैंकरप्सी, तीसरा है मिरेकल मॉन्गरिंग और चौथा है नन ऑफ दिस। तो उस प्रोसेस को हमारे यहाँ कहते हैं सेंसरशिप। आपको पता होगा हमारे यहाँ कोई भी मूवीज़ या टीवी पर जो ब्रॉडकास्ट होता है उसमें आपत्तिजनक चीज़ें नहीं हो, इसके लिए एक सेंसरशिप बोर्ड है। ठीक है, तो उसी कंट्रोल को क्या कहेंगे हम लोग, सेंसरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है इंडिया और चौथा है फ्रांस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में है बकिंगम पैलेस। नेक्स्ट सवाल कहता है, हु इज फाउंडर ऑफ डेली मेल लंदन। डेली मेल जो कि एक न्यूज़पेपर था लंदन में प्रकाशित होने वाला, उसके फाउंडर कौन थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थक्लिफ, दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग्स, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, लॉर्ड नॉर्थक्लिफ। एक जगह पर मेंशन है इनका नाम इस चैप्टर में। ठीक है, आप देख सकते हो खुद से भी। 18th क्वेश्चन है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ एन एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप। ऐसा कोई भी सरकार जहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रहा है, मतलब एकाधिकार है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, उस टाइप के गवर्नमेंट को आप क्या कहोगे? पहला ऑप्शन है डेमोक्रेसी, तो ये तो संभव नहीं है। दूसरा है सीजरिज्म, तीसरा है गार्बलिंग और चौथा है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस प्रकार के प्रजातंत्र को नहीं, प्रजातंत्र तो नहीं कह सकते, उस प्रकार के सरकार को हम लोग सीजरिज्म कहेंगे, तानाशाही कहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 19th क्वेश्चन है, व्हाट डज डोरोथी डिटेस्ट। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको डोरोथी करने से बचती थी? पहला ऑप्शन है पेंटिंग, दूसरा है स्विमिंग, तीसरा है गार्डनिंग और चौथा है टीचिंग। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग दो ही ऐसी चीज़ थी, उनमें से गार्डनिंग था और दूसरा था कीपिंग कैट्स। ठीक है, 20th क्वेश्चन कह रहा है, वेयर इज द ऑफिस ऑफ मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ऑफिस। ठीक है, अब ब्रिटिश न्यूज़पेपर को हो या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड को हो, एक ऐसा जगह जहाँ पर
बहुत सारे न्यूज़पेपर का एक पर्टिकुलर एरिया बना दिया गया है, वहाँ पर उनकी ऑफिस है। उसको क्या कहते हैं? फ्लाई स्ट्रीट, फ्लीट स्ट्रीट, ट्रीट स्ट्रीट और लोकल स्ट्रीट। तो वैसे प्लेस को हम लोग कहते हैं फ्लीट स्ट्रीट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट मनी? ये वन वर्ड में बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, आप ध्यान से इसको देखना। कौन सा अवस्था है जिसमें आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं रहते, आप बिल्कुल कंगाल हो जाते हो? तो पहला ऑप्शन है बैंकर, दूसरा है बैंकरप्सी, तीसरा ऑप्शन है गार्बलिंग और चौथा है मिरेकल मॉन्गरिंग। तो उस अवस्था को कहते हैं बैंकरप्सी, जिसमें आपके पास एक भी पैसा या एक भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो थैंक यू गाइज, आई होप वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। मैं आज कोशिश करूंगा एटलीस्ट एक, अगर मेरे पास समय रहा तो मैं 2 वीडियो और पोस्ट करूंगा, ताकि जल्द से जल्द आपके पास ऑब्जेक्टिव का एक काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए। थैंक यू सो मच।